ये किसने बोला था कि कमल का स्थायी फूल है? अच्छा, अभी भैया ने ये कहा कि साइकिल है वो चलती है और कमल रहता है स्थायी। बीजेपी वाले तो कहते हैं कमल खिलता है, हम कीचड़ में कमल खिलाएंगे। तो जनता को इन्होंने बेवकूफ समझा है, जनता को इन्होंने कीचड़ समझा है, अपना फूल खिलाया है। समझ रहे हो आप? नहीं, जनता को क्यों कीचड़ समझता है? वो तो विकास कर रहे हैं भाई। जब कमल खिलेगा जब ही तो खुशबू आएगी। तो इन्होंने क्या विकास है? विकास ये विकास है। अच्छा, कैमरा मैं चाहूंगा कि इस तरफ थोड़ा सा कर लिया जाए, क्योंकि यहाँ की जनता कह रही है कि ये विकास भी दिखाया जाए। तो ये विकास है। हाँ, बताइए जी, विकास ये है। हाल हम देखने आपसे विधायक पूछना जी नहीं चाहते आते? हैं। नहीं तो विधायक जी नहीं आते, आता तो सब ऊपर से, सरकार का ही काम है सब। विधायक जी हाँ? कौन है आपके? राजीव पारीशा। राजीव पारिछा, हाँ। बबीना विधानसभा के अंदर आता हाँ, है। हाँ। विधायक जी एक भी बार गांव में नहीं आए। नहीं आए, अभी तक नहीं आए। आप लोगों ने ही तो उन्हें विजयी बनाया है, आप ही लोगों ने वोट दिए हैं, फिर विधायक जी गांव में नहीं आए। आप लोग कहते नहीं है उनसे कुछ? हमें जब उम्मीद थी कि होगा, लेकिन इस बार हमें नहीं लगता कि लोग कहते थे, मोदी जी कहते थे 15-15 लाख खाते में आएंगे। आ गए क्या 15 लाख खाते में? विधायक जी ने भी ऐसे ही वादे कर दिए। वो तो कहते हैं ये जुमला था, ये जुमला था। तो सब जुमला ही है बीजेपी का। अच्छा, सब जुमला ही है। सब जुमला हाँ, है। जुमला है। सपा जुमले नहीं करती। सपा नहीं करती जुमले, किसान की सुनती हूँ। सपा किसानों के लिए कितना कुछ कर दिया बीजेपी ने। अभी बीजेपी ने कानून लागू किए थे, किसानों ने उसका विरोध किया। क्यों विरोध किया? अगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कानून अच्छा था तो हटाया क्यों, और अगर गलत था तो लाया क्यों? बीजेपी खुद कंफ्यूज है फैसला लेके। उनका हमने कहना क्या किया? था कि किसान जो हैं वो हमारी बात को समझ नहीं पाए। देखिए, अगर किसान जैसे नादान होता है, उससे तुम्हारी राजनीति से कोई मतलब नहीं। अगर तुम उसे अच्छी तरह से समझाओ, जैसे तुम हमें सीधी बात कोई लाभ देना चाहते हो, तो हम क्या मना करेंगे? कौन मना करेगा लाभ के लिए? कोई मना नहीं करेगा। जब हमें पता है कि उसमें आगे आज तुमने हमें 10 रुपये दे दिए और कल हमारी ज़िंदगी ख़राब होनी है कल, तो हम क्यों उसे पास करवाएं? हम तो उसका विरोध करेंगे, क्योंकि किसानों का अभी भी अच्छा, तो यूपी के किसानों की अगर बात करें तो यूपी का किसान भी उन कानूनों का विरोध कर रहा था। हर किसान, जो किसान ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी है, हर आदमी विरोध कर रहा था। चाहे वो नौकरी कर रहा हो, उसके घर से कोई किसान है, कोई भी हो, जो भी समझदार था, जिसने समझा कि इस कानून में क्या है, वो हर आदमी इस चीज़ का विरोध कर रहा था। अच्छा, प्रत्याशियों की बात करें। प्रत्याशी सपा से 2 प्रत्याशियों की टक्कर जो है चल रही है विधानसभा में, बबीना विधानसभा में। यशपाल सिंह यादव और बीरेंद्र सिंह, किसका समर्थन कौन करता है? यशपाल भैया। यशपाल भैया। क्यों बीरेंद्र सिंह ने, क्यों नहीं, बीरेंद्र सिंह का नाम क्यों नहीं आ रहा? अब यशपाल भैया ने काम किया है। अब कोरोना के टाइम पे उन्होंने वो ऑक्सीजन का प्लांट खुलवा दिया था। अभी विधायक के पद पर तो यशपाल भैया मेरे ख्याल से आए नहीं, तो उन्होंने फिर कैसे काम किया, ये आप बताइए। आप ये देख लीजिए, जैसे बबीना में बबीना प्रीमियर लीग हुआ था, जिसमें आज तक बबीना क्षेत्र के लड़कों ने कभी ऐसा क्रिकेट नहीं खेला था। अभी तक हम लोगों ने भी टीवी पे देखा था कि ऐसा भी क्रिकेट होता है। हमने अपनी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा क्रिकेट देखा। यशपाल भैया ने एक जो नया सवेरा ट्रस्ट बनाया है, उसके तहत हर गरीब लड़की को, आज कोई भी नेता अगर उसे बर्तन देता है या कोई सहयोग राशि देता है, तो ये यशपाल भैया ने सिखाया है। और देखिए क्या है कि विधायक हो या मुख्यमंत्री हो, अगर पढ़ा लिखा होगा तो वो अच्छा काम करेगा। क्यों क्योंकि बाबा जी पढ़े लिखे नहीं है? बाबा जी कहाँ पढ़े लिखे हैं? 5 साल तो यार बाबा जी को, फिर बाबा जी क्यों नहीं पढ़े हैं? बाबा जी पढ़े हैं। भैया पढ़ाई की है बाबा जी ने, लेकिन बाबा जी देखिए, साधु 2 तरह के होते हैं, मैं आपको बताऊं। हाँ, तो एक महर्षि वाल्मीकि जी भी थे, वो भी पढ़े लिखे थे। और बीजेपी वाले कहते हैं कि उनने रामायण लिख दी। बाबा देश चलाएंगे। नहीं, उनने रामायण लिख दी। और एक साधु रावण भी थे, जो भी बहुत बड़े ज्ञानी थे। योगी जी की तुलना किससे कर रहे हो, ये तो नहीं, बताओ। तो हम ये बता रहे हैं कि अगर साधुओं को राजयोग लग गया, नहीं, तो आपने राज जैसा का अभी कहा कि एक विनाश ही होगा। वाल्मीकि जी थे जिन्होंने रामायण लिख दी। हाँ, आपने बोला एक वो थे कि भाई उनने रावण थे हाँ। तो उनने विनाश कर दिया। तो आप योगी जी की तुलना किससे कर रहे हैं? कौन से ब्राह्मणों की तुलना कर वो रहे तो जनता खुद समझती है कि को क्या कर रहा हैं? है। जनता क्या समझ रही? जनता बता दे क्या समझ रही भाई, क्या समझ रहे हैं? यानी यानी उन्होंने कहा कि भाई ये तुलना कर रहे हैं, 2 संतों में से तुलना कर रहे हैं हमारे योगी जी की। तो बाबा जी को आप क्या समझते हैं? अरे बाबा जी तो जा रहे हैं भैया। बाबा जी लो भैया, बाबा जी जा रहे अब नहीं आ रही सरकार। अब तो बाबा जी जा रहे हैं। अखिलेश भैया ही सरकार आ क्यों बाबा जी देश नहीं चला सकते? रही। चलाते तो लाइन में काहे को लगवाते। अच्छा, बाबा जी अगर देश चलाते तो बाबा जी लाइन में क्यों लगवाते? कौन सी लाइन की बात कर रहे थे? खाद बीज वाली, हम तो किसान आदमी हैं। कोई सी भी लाइन, इतनी लाइन लग गई, आप भी खुद कंफ्यूज हो गए किस लाइन की बात अच्छा, कर रहे अच्छा। 5-5 दिन में एक बोरी मिली, लाइन में लगे डीएपी की। तो बताओ आप किसान स्वयं किसान हैं, आप तो स्वयं लाइन में लगे होंगे। हाँ लगे, 3-3 4-4 दिन लगे रहा, और एक बोरी लेके आए, चाना है 5 बोरी मिली, एक अच्छा, बोरी। किसानों के लिए फायदा क्या कर दिया भाजपा सरकार ने? नहीं तो आप बताइए ये तो।
हम जनता के बीच में आए हैं, जनता से जानने कि आपको क्या लाभ मिला। कोई फायदा नहीं किया। 50 किलो की बोरी थी वो 45 की हो गई और रेट दुगनी। तो विकास नहीं हुआ। तब हुआ विकास हुआ है ना, विकास तो हुआ है। जेब में से जा रही है कि विकास है? एक किसान की जेब में से जाए वो विकास है। अच्छा, एक और विकास की बात करते हैं, पेट्रोल डीजल के विकास की बात कर लेते हैं, तेल की कर लेते हैं। इस पर विकास कितना हुआ, कैसा लग रहा है ये विकास देखकर? कुछ खास नहीं लग रहा। 15 रुपए झांसी पहुंचते थे हम बबीना से, अब जा रहे 30-40 में। 40 रुपए में जा रहे हैं। भैया 5 साल भी तो हो गए। 5 साल हो गए तो अब आप ये देख लीजिए, झांसी मजदूरी करने जाते, यहाँ तो कोई मजदूरी है नहीं। खेती क्या है कि अब किसान के पास खेती है। अब जैसे इनने 5 दिन लगे रहे, एक बोरी दी, पूरी बोनी तो हो नहीं पाई। आप ये बताइए, किसान खाद खाएगा तो है नहीं, खेत में ही लगाएगा। इनने एक बोरी दी, अब उसकी बोनी नहीं हो पाई, अब वो मजदूरी करने जा रहा झांसी। करना चाहते थे, अब दुगनी हो गई है, हमारी कम हो गई है। बताइए, अगर हम 5 एकड़ में खेती करते हैं और 1 एकड़ में हो रही तो हमारी आय कितनी होगी? दुगनी होगी। तो यहाँ कैसा माना जाए कि भाई यहाँ सभी सपा समर्थक दिख रहे हैं हमें, हैं? सपा समर्थक नहीं, अच्छा बदलाव होना चाहिए, ऐसा मुख्यमंत्री बनना चाहिए जो हमारी सुने। और अखिलेश मेन है यादव कि को रोजगार मिलना चाहिए हम लोगों को, और रोजगार से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। जैसे बच्चे गांव में घूम रहे हैं, ऐसे इन्हें अगर रोजगार मिले, सब सुविधाएं मिले तो क्यों नहीं करेंगे? कुछ ना कुछ करेंगे, बढ़ेंगे आगे, आय बढ़ेगी। अब मोदी जी बीजेपी रोजगार दे रही है, योगी जी कहते योगी हैं जी कि हमने कहते 4 लाख नौकरियां निकाल दी। 4 लाख नौकरी, ये देखो 4 लाख निकाल के 40 लाख को बेरोजगार कर दिया। ये भी तो देखो आप, 40 लाख को बेरोजगार कर दिया उन्होंने। ये 4 नहीं लाख देख- नौकरियों में आपको नौकरी नहीं मिली, आपके गांव में किसी को नौकरी नहीं मिली। हमारे गांव में कहाँ मिली? बताइए, कहाँ अच्छा, इतने मतलब बेरोजगार? आप देखिए बीजेपी कितने शासन में बेरोजगार हैं, ये रोजगार देखिए नहीं है। आने वाले हैं सब लोग, नए नए बच्चे हम जैसे हैं, खेती नहीं कर तो रहे हैं। गांव हो, शहर हो, कुछ भी हो, रोजगार यदि निकल रहा है तो उसमें सबका विकास होना चाहिए। या आज सिर्फ किसान ऐसा है कि कोई भी, जैसे हमारे बुजुर्ग हैं, ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चे किसान बने, इसलिए नहीं चाहते, किसानी में कुछ आप फायदा ही नहीं अपने है। बच्चों को शिक्षा देना चाहते होंगे, उन्हें आगे बढ़ाना चाहते, अपने गांव के लोगों को शिक्षा देना कर्ज चाहते करके पढ़ाया लिखाया इनको, और जो आज बच्चे हमारे बेरोजगार फिर हैं, रहे और उनके लिए रोजगार नहीं हाँ। है। सपा सरकार में रोजगार था। अब सपा सरकार अब रैप कहाँ पा रही? आंकड़ा लगा दी उसमें नेक में तंगूर दाई आंकड़ा आंकड़ा का क्या मतलब? आंकड़ा जे के उल्टी सीधी मंदिर बनवा रहा है जा वक्त। अब ये है मंदिर, मंदिर नहीं बनवाओ। तो मंदिर तो भैया, मंदिर तो देश का मुद्दा था ना, वही मुद्दा तो सबसे ज्यादा चर्चित था। आप ये नहीं, ये अच्छा मंदिर में कहा हमारा दुश्मन है भगवान? अब इनने आंकड़ा लगा लो कि अब हम मंदिर पे जाएंगे नहीं क्या? और मंदिर को मुद्दा बना रहा हो कि हाँ मुलायम सिंह नहीं बनने मंदिर दे रहा है। देश का मुद्दा था, इनने नहीं बनवाया मंदिर। मंदिर सुप्रीम कोर्ट से आदेश हुआ, जब केस जीते तब मंदिर बना। भाजपा वाले कहते हैं कि भाई हमारे शासन में मंदिर बना, तो हमने बनाया। काय नहीं बना पर एकदम काय, अरे अब काय मंदिर फिर पर अदालत की कितना केस पैसा बैठा। ले लिया उन्होंने? मंदिर पर मंदिर कितना का पैसा ले घोटाला लिया? देख ये देख लीजिए जमीन घोटाला की कितना 5-5 है। मिनट में कीमत बढ़ गई। अच्छा, जमीन मतलब की मंदिर और- में भी घोटाला था। कितना घोटाला हुआ ये जब जनता कह ये रही है। जनता देख रही है, ये सब जनता कुछ, कह रही और है। समझ रही है। तो मंदिर की तो बात आप ही समझो कि तो मंदिर मंदिर बनना चाहिए था, नहीं अब बनना एक चाहिए कृष्ण था। भगवान को और बना रहा है अब। अब तो मथुरा में बनेगा ना। मथुरा में मंदिर बनाने की बात करें, मंदिर नहीं चाहिए हमें। काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजा दी है, और मथुरा भी सजाएंगे, ये नारा है भाजपा का। नहीं भाजपा का नाराज का है भी तो होना चाहिए, जरूरी होना चाहिए। जे का अखिलेश का मिटा देगा। और जनता कह रही है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। बेरोजगार होकर हाँ? राम को बुलाएंगे, राम को लाएंगे वो लोग, राम को वो लाएंगे। लोग राम को ले आएंगे। जो राम को लाए हैं राम हम, उन्हें लेकर आए, वो राम को लेकर आएंगे। ये बताइए आप भगवान के ये नाम पे बताइए। वो आए, वो भगवान को लेके नहीं आए, वो भगवान के नाम पे आए। और आप ये बताइए, मंदिर इतने बने, कितना पैसा खर्च हुआ राम मंदिर में। जैसे मंदिर, चलो ठीक है, राम मंदिर नहीं था, बन गया। अब जैसे मथुरा में मंदिर बन रहा है, कितना पैसा खर्च होगा उसमें। अगर उसकी जगह कोई यूनिवर्सिटी बनती और हर गरीब बच्चे को उसमें शिक्षा मिलती। पहले तो ये देश की जनता ही कह रही थी कि भैया मंदिर बनवाए, भाजपा ने वादा कर दिया और मंदिर बनवा नहीं पा रहे। एक मंदिर के लिए सब बोल रहे थे, वो तो मंदिर ही मंदिर बनवाया जा रहा है। मंदिर बनवाया जा रहा है कहीं भाजपा हॉस्पिटल वाले। बनाओ। अच्छा, तो आप विकास, ये मंदिर आप के ये अलावा भी देखिए, विकास होना चाहिए। कोरोना में सबसे ज्यादा आदमी मरा। अगर हमारे देश में अगर स्वास्थ्य की व्यवस्था सही होती तो कम से कम मुझे लगता है 10% आदमी तो बच ही जाता। और अगर 10% आदमी बच जाता, जिसके घर में एक ही लड़का है, अगर उसका लड़का मर गया या उसके घर में कोई कमाने वाला था वो मर गया, उसकी तो घर की व्यवस्था खराब हो गई। अगर 10% आदमी बचता तो 10% घर की व्यवस्था भी तो सही होती। अच्छा चाचा, क्या कहेंगे कि मंदिर के साथ साथ विकास भी होना चाहिए? जैसी आप समझो। हम नहीं, आपको समझना है, आप जनता हैं, आप समझिए। हाँ, आपका क्या नाम है? मुलायम सिंह यादव। क्या करते हैं पेशे से? खेती करते हैं। खेती करते हैं। किसे वोट देंगे इस बार? इस बार साइकिल सपा को वोट देंगे। सपा को काय वोट देंगे? क्या कर दिया सपा ने? सपा ने बहुत विकास किया था, एक आध कोई उदाहरण। बहुत काम किया था। अब कुछ भी काम। हाईवे बना था जिस पे एरोप्लेन उतर गए, लड़ाई। हाँ,
भैया अपने अलावा कौन और को भी तो बुलंद दो यार, बिलास जने हैं गांव में, हमें और कौन, हम भैया हमें ताए माई के लेके आऊ तुम कर लगा भाई साहब। सबसे बड़ी सुविधा ओलावृष्टि दी थी किसानों को। इस बार ओलावृष्टि क्या मिली? 1-1 2-2 हजार रुपए मिली थी पिछली बार योगी जी के समय, और अखिलेश के समय पूछो इन लोगों से कितना मिला था। क्यों मिला था 27,000 रुपए, 27,000 रुपए भाजपा में नहीं मिला, नहीं, 2-2 3-3 हजार रुपए। 2-3 हजार रुपए भाजपा में दिए गए, अखिलेश सरकार में 27,000 तरस रहे हैं, 27,000। अभी आने के लिए समय इंतजार कर रहा है, अब आ जाएंगे पैसे, अब आ जाएंगे। किसान इंतजार कर रहे हैं इन चीजों का, क्योंकि बना रहे हैं किसानों लोग, के लिए गुमराह सुविधा कर रहे कम हैं। है, किसानों के लिए सुविधा कम है। अरे किसानों को क्या सुविधा है, आप भी बताइए कि कुछ सुविधा दी है उन्हें? बस वो उन्होंने एक लॉलीपॉप पकड़ा दी कि इसे पकड़ के चूसते रहो, बस बने रहो इसमें। क्या कह रहे हैं बताइए, अब आप बताइए ना, कैमरा के सामने बताइए, कौन बोलेगा, बताओ। क्या बात है बताओ। बात ये है कि अब तो सीधे तरीके से ये बता दीजिए कि इस बार बबीना विधानसभा से या उत्तर प्रदेश की गद्दी पर आप किसे देखना चाहेंगे? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। अखिलेश यादव, हाँ। भैया बताएं। अखिलेश यादव। अखिलेश यादव, अब भी अखिलेश यादव। मतलब यहाँ सारे जो हैं अब सपा की राज चाहते हैं और सपा में अखिलेश को देखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि यशपाल भैया, बबीना विधानसभा से यशपाल भैया। बीरेन सिंह नहीं, बीरेन सिंह को जो है, यशपाल भैया को टिकट मिला नहीं, सपा से उसको टिकट, जिसको टिकट मिला उसको देंगे वोट। नहीं 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 नहीं, देखिए ये असमंजस थी, ये असमंजस लगभग 2 दिन से चल रही थी कि सपा से टिकट किसको दिया जाए। काफी असमंजस बाद में भी चलती रही, टिकट फाइनल होने के बाद भी कि बीरेन सिंह या यशपाल सिंह यादव। तो मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि जनता क्या चाहती है? यशपाल भैया। यशपाल भैया। यशपाल भैया। यशपाल भैया को चाहती है। बीरेन सिंह तो होंगे निर्दलीय खड़े, वो कह रहे हैं कि हमें अगर सपा से टिकट नहीं मिला तो हम निर्दलीय प्रत्याशी होकर निर्दलीय खड़े। जनता से चुन के नहीं हुआ है वे काम। बिन से बीरेंद्र भैया आए थे, बिन से जाके थी कि अगर चिन्ह आपको मिलेगा तो आपके हैं, हम यशपाल को नहीं देंगे। अच्छा, मतलब यहाँ की जनता साइकिल पे, साइकिल पे है, हम ये नहीं सब है कि साइकिल बीरेंद्र वाले। साइकिल पे। तो क्या लगता है साइकिल अपने पहिए से विकास करेगी? हाँ। अरे घूमेगा भैया इस बार, घूमेगा। घूमेगा और विकास होगा इस बार। चलिए चलिए, हम पहुंचे इस गांव में, हमने यहाँ के लोगों से बात की, यहाँ के युवाओं से बात की। यहाँ मत मिला सपा को। उनका कहना है कि इस बार प्रदेश में हम साइकिल चलाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। हमारी कवरेज जारी रहेगी। देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए लुक मीडिया।